परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में, अविन बाबू का श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त सारी अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों का एवं ठाकुर जी का पूर्ण पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण के यथा यज्ञ स्थान पर मेरा सश्रद्धा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग का एक आश्चर्य है, चिराग है। कैसे एक बॉम्बे गए थे, एक बार हम बॉम्बे में जाके बदलापुर में हम लोग का एक मंदिर है ठाकुर जी का। वहां पे उतरने के बाद देखे अंधारे अंधार पूरा चारी तरफ बगीचा लगा हुआ है, पता नहीं कौन सी का। उतार दिए जब हमको टोटो वाले ने और बोल दिया यही है, चलो इतने जंगल है, बोले जंगल के अंदर मंगल है। हम सीधा निकल पड़े और ठाकुर जी का नाम करते करते आगे बढ़े। जाके देखे कि मंदिर का इंचार्ज है मेरा ही कोई पुराना दोस्त। जैसे गए तैसे हमको बोले प्रसादा जय गुरु, ना हमको यहाँ भी कोई पहचानता है। रात में खाना वाना खा के दोनों सो के ठाकुर जी का बात सुन रहे हैं, कैसे आप ही मंदिर का इंचार्ज बन गए। अपना जीवन कहानी सुनाए कि आप तो इतना दूर तक जानते थे कि हमारा कैंसर पकड़ लिया था। कैंसर बीमारी से जब हम भोग रहे थे, मेरा पिताजी माताजी कोई नहीं है, आश्रम में रहते थे हम लोगों के साथ। मगरा मंदिर से हम लोग देखने जाते थे, ठाकुर पुकुर कुछ आर्थिक सहायता चंदा उठा के हम लोग दिए थे। उसके बाद वहाँ जवाब दे दिया तो टाटा मेमोरियल में ले आया गुरु भाई लोग। टाटा मेमोरियल में सब डॉक्टर नर्स बोला कि तुम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हो, इससे तुम्हारा नहीं होगा, अंडा खाना होगा, हाफ बॉयल डिम खाना होगा मुर्गा का। तो मुर्गी का अंडा हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम ठाकुर जी का शिष्य नहीं, सस्तेनी होल्डर है और हम जिंदगी में मर जाए सो अच्छा, लेकिन ठाकुर जी का आदर्शों को भस्म नहीं, नष्ट नहीं करने चाहते हैं। यही मेरा लास्ट इरादा है। तो ठाकुर जी का ही भक्त जब डॉक्टर साहब आके बोले कि 72 घंटा टाइम दे दिए, अब इसका जीने का हक है मात्र 72 घंटा, क्या आपका इच्छा है पूरी कर लीजिए। तो बोले ठाकुर जी का एगो फोटो मेरा आंख का सामने टांग दीजिए, उनके ओर देखते देखते हम मर जाए, यही मेरा लास्ट इच्छा है। गुरु भाई लोग के गो बड़ा फोटो ठाकुर जी का उसका बेड का सामने टांग दिया और देखते देखते आंख में आंसू लेके बात करने का क्षमता खो दिया, अब बात नहीं कर सकता है। इस स्थिति में अंतिम 24 घंटा में ठाकुर जी आया स्वयं। तब भोर समय रात 4 बजे देखे कि ठाकुर जी बहुत ज्योतिर्मय पुरुष आके उठा के बैठाया, पूरा शरीर में हाथ बुलाया और बोले तुम्हारा अभी ऐसे सारी बीमारी छूट गया, तुम अपना हाथ से इष्टभृति करो। तो तकिया का नीचे इष्टभृति का पैसा रखा हुआ था, इष्टभृति किया। उसके बाद बोले नाम करते रहना, आज डॉक्टर साहब आने से बोलना कि हमरा टेस्ट करके हमको छुट्टी दे देना का। ठाकुर जी चले गए। जब डॉक्टर आया तो बोले अरे तुम कैसे चलते हो, कैसे तुमको एकदम पूरा ताजा लगता है। बोले मेरा ठाकुर जी आए थे और ठाकुर जी बोल दिया हमारा कोई बीमारी नहीं है, आप खून जांच करके देख लीजिए,
हमको छुट्टी का व्यवस्था कर दीजिए। डॉक्टर साहब खून जांच किया, 1 घंटा के बाद बोला कि तुम्हारा सही रूप में कोई बीमारी नहीं है, तुमको छुट्टी दे रहा है। जो वहाँ का गुरु भाई लोग सब माला पहना के लगता है कि बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया। उस समय बोले आप कहाँ जाएंगे, बंगाल में लौट जाएंगे या यहाँ पे रहेंगे? तो आचार्य देव को पूछा जाए। पूज्यपाद दादा आचार्य देव थे उस समय, उनको फोन लगाया। उन्होंने बताया कि दुमका बॉम्बे मंदिर में तुमको इंचार्ज बन के रहना है, वहाँ होल टाइम रहने वाले कोई आदमी नहीं मिलता है, तुम रह जाओ उसी मंदिर में। उसी समय से हम इस मंदिर में रहते हैं। तो बड़ी खुश हुआ मेरा कि हमारा एक आदमी बॉम्बे में भी है। हमको 2-4 दिन रोक लिया, 2-4 ठो सत्संग किए, बहुत दीक्षा दिए। उसके बाद हम चले आए। उस मंदिर में सुनामी के समय क्या क्या घटना घटी, ये सारी बात सुनाने के लिए आचार्य देव पूज्यपाद दादा ने उनको कर्मी बैठक में बुलाया और माइक धरा दिया। बोले कि तुम बताओ कि इस सुनामी में तुम्हारा क्या स्थिति हुआ था, कैसे तुम बाँचे हो। तो उन्होंने माइक के सामने बोले कि जब सुनामी का पानी आने लगा, इतना बड़ा बड़ा ढेउ आया, 1 तलगा ऊंचाई पानी का ढेउ आके पूरा मंदिर में पूरा भर दिया। तो हम सोचे कि नीचे तला में ठाकुर जी का तीनों फोटो, ठाकुर बरदा बड़मा का फोटो हम उठा लिए सिंहासन से, और पानी का ढेउ से एक गाय कहाँ से आ गया, तो गाय को भर दिए ठाकुर घर में, सिकली टान दिए बाहर से, और चले गए हम 2 तला में। 2 तला में पानी धीरे धीरे भरने लगा। अब 2 तला में जब पानी भर गया तो हम फोटो तीनों को लेके चले गए एकदम चिला कोठा में, 3 तला का ऊपर में खपड़ेल का था, वहाँ पूरा सो गए। अंतिम हो रहा है, पैर से हमारा पानी धीरे धीरे फूलते हुए एकदम पूरा गला तक आ गया। अब हम डूब जाएंगे, चले जाएंगे समुद्र में, हमको ले चलेगा, ऐसा ही सोच रहा है। उस समय मेरा पॉकेट में जो फोन था वो फोन रिंग होने लगा। तो एक हाथ से धीरे धीरे फोन को उठाए, बोले जय गुरु, कौन है? बोला हाँ, हम आचार्य देव पूज्यपाद दादा बोल रहे हैं देवघर से। हाँ हाँ बोलिए। तुम्हारा सारी स्थिति हम जानते हैं, अभी ऐसे पानी 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा, अभी ऐसे पानी इंच इंच कमते रहेगा, धीरे धीरे कम होते होते तुमको जो है 2 तला 1 तला सब खाली हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी है ना, हम है ना तुम्हारे साथ, कोई चिंता नहीं। बड़ी साहस हुआ। थोड़ी देर बाद देखे सही रूप में पानी अब आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। जब पूरा पानी छोड़ दिया, 2 तला खाली हो गया, 2 तला में आ गए, धीरे धीरे पानी कम होते होते 1 तला भी खाली हो गया। 1 तला में जाके पहले हम सिकड़ी जैसे खोले ठाकुर घर का, तो देखे वही गाय ठो कैसे बच गया पता नहीं, उसको खोल दिया और वो दौड़ के भाग गया। उसके बाद पूरा साफ सुथरा करके सिंहासन में तीनों ठाकुर जी बरदा बड़मा को बैठाए और पूरा साफ सुथरा किए। पोली पड़ गया था, बहुत गंदा हो गया था, और सुनामी से बच गए। कैसे कैसे बचाया, आचार्य देव को कैसे पता चला? हमारा अंतिम क्षण चल रहा है और कुछ देर के बाद ही, और एक आधा घंटा 10 मिनट पानी अगर आगे बढ़ते तो हम चले जाते, हम खत्म हो जाते, हम पानी में मेरा सांस रुद्ध होके मर जाते। तो इस स्थिति में, संकटकालीन परिस्थिति में हमको ख्याल रखे आचार्य देव ने फोन किया, और उसी समय से उनका निर्देश से पानी कम होने लगा। इससे बड़ा बात हमारा जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। ये कोई साधारण आदमी नहीं है
ठाकुर जी जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, उनका स्थलाभिषिक्त आचार्य देव के अंदर स्वयं ठाकुर जी प्ले करता है, लीला करते रहा है। ये हम लोगों का सत्संगी लोगों का सबसे बड़ा नसीब अच्छा है कि हम लोग का आचार्य परंपरा मिले। वर्तमान आचार्य देव भी ऐसा ही है। हम लोग सबको ये आचार्य संग करे और हम लोग का जितना आपत्ति विपत्ति है सब में हम लोग सलाह लें, तो हम लोग का साथ ठाकुर जी जैसे हैं, उनका आचार्य देव भी हम लोग का सबके साथ हैं। इतना बोल के ही आज मेरा इष्ट प्रसंग विराम देता हूँ। जय गुरु।